हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और जो छुट्टियां हुई हैं उसका पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। और एंजॉय के साथ ये भी आवश्यक हो जाता है कि आप इस समय का सदुपयोग करें, समय का यूज़ करें, जिससे आपको इसका फ़ायदा भी हो, एंजॉय करना भी है और उसका सदुपयोग भी करना है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट विषय। वो विषय है आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन। तो जनरली ये ऐसा क्वेश्चन है, जब आप किसी से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका जवाब वो इस तरह से देगा, जैसे आप किसी से पूछते हैं तो वो बताएगा कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त वो है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा है, या कुछ लोग बोलेंगे जो ये दोस्त है जो मेरे साथ बचपन से रहा है, इसलिए सबसे अच्छा दोस्त मेरा ये है। आगे जब वो कॉलेज पढ़ते हैं तो कॉलेज में भी कुछ दोस्त बनते हैं, तो वहाँ पे भी वो ये कह सकते हैं कि इसने मेरे साथ कॉलेज की है इसलिए सबसे अच्छा दोस्त मेरा ये है। या हो सकता है किसी दोस्त ने कहीं पे कोई मदद कर दी हो, तो हम कह देते हैं कि हमारा दोस्त सबसे अच्छा ये है। तो ऐसी कई सारी स्थितियाँ हो सकती हैं जिसके आधार पे आप ये कहें कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त ये है। हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई साथी आपके बुरे समय में आपके साथ रहा हो, तो आप उसको भी कह सकते हैं कि सबसे अच्छा दोस्त मेरा ये है। तो हर व्यक्ति के लिए ये कहना कि कौन किस आधार पे ये मेरा अच्छा है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि आपका सबसे अच्छा दोस्त इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो आपका, उसके मन में कहीं ना कहीं आपके प्रति थोड़ी सी ऐसी भावना होगी जिसमें वो आपके प्रति वैमनस्यता या आपके प्रति थोड़ी सी बुराई रखता होगा। कोई ना कोई ऐसी भावना होगी, भले थोड़ी सी हो, 1% हो, 2% हो, लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थिति में यदि आप आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, तो वही उसकी भावना इतनी ज़्यादा बलवती हो जाती है, इतनी ज़्यादा बलवान हो जाती है कि वो फिर खुल कर सामने आ जाती है कि वो आपका वास्तविक रूप से हितैषी है या फिर विरोधी। वो आपका सम्मान करता है, आपका साथ देता है या आपकी बुराई। आपने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें दो दोस्त साथ में थे और एक दोस्त की अचानक जॉब लग जाती है और दूसरा दोस्त फिर उसके प्रति बुराई रखने लगता है, उसके प्रति विरोधी विचार उसके मन में आने लगते हैं, बुराई करने लगता है वो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और जनरली मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हर जो आपके साथ है, आपका जिसे आप दोस्त कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसी भावना रहती है जिसमें वो चाहता है कि मेरा ये दोस्त ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा काम ना करने पाए जो मैं नहीं कर पाया हूँ। यदि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो ये भी ना करने पाए। और इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो सामने आकर तो आपकी बहुत बड़ाई करेंगे, आपको ऐसा लगेगा बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन मन में उनके एक ये विचार रहता है कि ये आगे ना बढ़े, ये कुछ ना कर पाए। यदि आप कुछ ऐसा कर भी देते हैं तो उसमें कई तरह की खामियां निकालेंगे कि इसमें ऐसा हो सकता था, उसमें वैसा हो सकता था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। मतलब जब आप नहीं करते हो तब तक आपको बोलेंगे, मतलब तब तक आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्या कैसे, लेकिन जैसे आपने कुछ ऐसा काम कर लिया जो उन्होंने नहीं किया है, उसी समय से आपकी बुराई शुरू, आपके बारे में अनावश्यक बातें शुरू कर देते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपका जो वास्तविक हितैषी है, आपके जो दोस्त हैं, उन दोस्तों में से पहला दोस्त तो आप खुद हैं। मतलब आपसे बढ़ के आपका दोस्त सच्चा कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप ही हैं जो अपने आप को, यदि कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है दुख वाली, या फिर जब डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप ही हैं जो खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है वो कर सकते हैं। तो यदि आप अपने सबसे बड़े दोस्त हैं आपके लिए आप खुद, तो सबसे बड़े दुश्मन भी आप ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद ही अपने आप को इतना ज़्यादा बर्बाद कर लेता है कि फिर वो आगे जा ही नहीं पाता है। तो आपके सबसे अच्छे दोस्त आप खुद हैं, और जो वास्तविक हितैषी हैं वो केवल 3 ही लोग हो सकते हैं आपके। एक तो आपके पेरेंट्स और दूसरे आपके टीचर। इसके अलावा जो लोग भी हैं वो सभी केवल नाटक करते हैं। मैं कहूँ वो अंदर से, दिल से आपका भला नहीं चाहते हैं, आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं चाहते हैं, केवल बाहरी तौर पे वो आपको ऐसा कहते हैं कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, या आपकी बड़ाई करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो इस टॉपिक पे विचार करिएगा एंड खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।